कि आत्म स्मृति से देह अभिमान पर विजय। सबसे पहले हम बोलते जरूर हैं, हम जब बाबा को याद करते हैं, अक्सर हम पूरी इंडिया में जाते रहते हैं भट्टी कराने के लिए, तो कईयों को पूछते हैं आप बाबा को कैसे याद करते हैं। तो कई लोग बाबा को देखते रहते हैं और सिर्फ मुख से चैंट करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन और बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुख से चैंट कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। उतने में एक थोड़ा दूसरा थॉट आ गया, बाजू वाला पड़ोसी कैसा है, बहुत दिन से समोसा नहीं खाया, मुझे प्लेन से जाना है। फिर आया, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। करना क्या था और कर क्या रहे, और सिर्फ मुख से चैंट कर रहे हैं, मन और बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मन और बुद्धि जब एक स्थान पर टिकेंगे तभी वो सच्चा राजयोग है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, बुद्धि जो है वो वीडियो कैमरा है और मन है टीवी स्क्रीन। जहां बुद्धि का कैमरा फोकस होगा वही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जहां पर भी आप देखेंगे वही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। परमधाम पर फोकस है, मॉनिटर में परमधाम की फाइल चलेगी, मन मॉनिटर है। जहां बुद्धि देखेगी वहीं मन में वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो क्या करना है, बार बार स्मृति से वही देखना है जो हम बनना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप यदि 10 मिनट योग कर रहे हैं या 1 घंटा योग कर रहे हैं तो उसका 25% आपको आत्मिक स्मृति बनाने में लगाना है, देही अभिमानी स्थिति बनाने में लगाना है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा प्लेन एकदम से उड़ता है, पहले क्या करता है, रनवे पर दौड़ता है। तो पहले आत्मिक स्मृति के रनवे पर दौड़ाएंगे कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं। आत्मा बोलते तो हैं पर अनुभव नहीं करते हैं, तो क्या करना है, अनुभव करना है सभी को, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में अगले 1 मिनट तक सिर्फ एक ही स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं, और कोई संकल्प नहीं आएगा, कोई ड्रिल नहीं, कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही अभ्यास, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। देखिए हम कितना समय टिक पाते हैं। 3 2 1 काउंट करूंगा, अभ्यास शुरू करेंगे। 3 2 1 स्टार्ट। ओम शांति। बिल्कुल बाबा के घर में बैठे हुए हैं, बाबा के विशेष स्थान सबसे चार्जिंग पॉइंट में बैठे हैं। अपने आप को बिल्कुल सच्चा साफ रखकर बाबा के समक्ष सच्चाई से बताएंगे कि मैं पूरे 1 मिनट तक आत्मिक स्मृति में था या बीच बीच में बुद्धि कहीं गई। अपने आप को खुद मार्क्स देंगे, ठीक है, अपने आप को मार्क्स देंगे। 10 से लेकर 9 8 4 सभी मार्क्स देंगे। बताइए, उंगली से बताइए कि जो पूरा की पूरा 10 थे, पूरा झूठ। देखो अवार्ड नहीं मिलेगा, यदि आपने नहीं थे और स्वीकार कर लिया तो वैसी स्थिति बन जाएगी, और नहीं थे तो नहीं थे, कोई बात नहीं, थे तो थे, राइट। चलिए 3 2 1 बताइए। ओके, कोई किसी ने 9 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 8 10 10 वाले भी हैं, 2 वाले भी हैं, चलो ठीक है, ओके। तो अपने आप को पता है कि मेरी स्थिति कितनी, कहाँ स्थिति है। अब यदि मुझे अपने विकर्मों को विनाश करना है, बीज रूप अवस्था में टिकाना है, तो एक ऑपरेशन थिएटर का है ना, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर के पास लेजर की जो किरण है वो लेजर के द्वारा वो ऑपरेशन कर रहा है। ब्रेन ट्यूमर में एक छोटा सा, ब्रेन में छोटा सा क्लॉट है, उसको हील करना है। अब वो डॉक्टर का माइंड एकाग्र नहीं है, वो पूरे ऑपरेशन थिएटर में ऐसा वैसा कर रहा है, घुमा रहा है, पर वो फोकस उसके क्लॉट पर नहीं कर रहा है जहां पर फोकस करना चाहिए। ऑपरेशन होगा, होगा। इसी प्रकार हम एकाग्रता के द्वारा बाबा से कनेक्ट नहीं है, यहां वहां बुद्धि भाग रही है, बस बैठे हैं, मतलब लिफ्ट में तो बैठे हैं बट बटन चालू नहीं किया तो ऊपर जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा,
पूरी एकाग्रता के साथ आत्मिक स्मृति में मैं आत्मा हूं और बाबा के संपूर्ण स्वरूप के द्वारा वो किरणें आ रही है, वो प्रैक्टिकल बुद्धि रूपी नेत्र से देखेंगे, तब विकर्म विनाश होंगे और उसमें भी परसेंटेज आती जाएगी। अच्छा, अपने आप को पॉइंट देंगे कि हमारे अंदर अभी आत्माभिमानी स्थिति कितने परसेंट है, यहां ऐसा ऐसा बताएंगे, ये 100 है, ठीक है, बताइए। सत्युग में जाने के लिए आत्मिक स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति कितनी चाहिए, बताइए। इतनी चाहिए, है कितनी अभी? अच्छा, एक चीज बताइए, पूरे प्रैक्टिकल में एक क्रिएटिव एक्शन ओरिएंटेड भट्टी है, किसी को देखना नहीं है ना, खुद को बताना। बताइए कितनी परसेंट है हमारी आत्मिक स्मृति, ऊपर से बताइए, ऊपर करिए हाथ। बाजू वाले को देखेंगे तो उसकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी अपना ही देखना है। बताइए कितने परसेंट, फिर से बताइए। ओके, देह अभिमान कितना परसेंट है? होलसेल, ठीक है, ओके। आत्मिक स्मृति कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए। कितना बड़ा कार्य है, ऐसा करिए, कार्य कितना बड़ा, देखिए ये 0 है ना, कार्य कितना बड़ा है और कर क्या रहे हैं हम? 63, बोलिए 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है, बोलिए, तब 0 में आएंगे, क्योंकि पहले का लॉन है ना माया का, 63 जन्मों का। बोलिए 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है, तब 0 में आएंगे। और 21 जन्मों के पुण्यों को जमा करना है, तब सत्युग में जाएंगे। अब अपने आप से पूछो, मैं कहां हूं? इधर हूं या इधर हूं या बीच में हूं? आप खुद अपने आप को पॉइंट दीजिए, राइट। चलिए, मूर्ति कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मूर्ति को देखते हैं। सबसे पहले उसमें बांस का स्ट्रक्चर होता है, बांस के बाद घास होता है, घास के बाद मिट्टी होती है, मिट्टी के बाद अलग अलग उसमें पेंटिंग होती है ना, दुर्गा जी की पेंटिंग, काली जी की पेंटिंग, हनुमान जी की पेंटिंग, अलग अलग पेंटिंग। इसी प्रकार बॉडी कैसे बनी? सबसे पहले हड्डी रूपी पूरा ढांचा, उसके ऊपर मांस, उसके ऊपर चमड़ी, उसके ऊपर पेंटिंग अलग अलग है, भाई की पेंटिंग, बहन की पेंटिंग, ऑस्ट्रेलिया की पेंटिंग, वेस्ट इंडीज की पेंटिंग, पेंटिंग अलग अलग है। अंदर मटेरियल क्या है? हड्डी मांस सब सेम है। तो अब हम क्या करेंगे? पैकिंग और अनपैकिंग करेंगे। आत्मिक स्मृति बनाने के लिए बहुत सुंदर क्रिएटिव अभ्यास है, पैकिंग अनपैकिंग। पैकिंग कैसे करना है? सबसे अंदर आत्मा, आत्मा के ऊपर हड्डी का ढांचा, हड्डी के ढांचे के ऊपर मांस, मांस की लेयर, मांस की लेयर के ऊपर चमड़ी, उसके बाद रूप आपका आ गया, पूरा डेजिग्नेशन आ गया, नाम आ गया, जात आ गया, ये सब आ गया। और जैसे चमड़ी निकली तो सब गायब, राइट। तो क्या करना है? आत्मिक स्मृति, उसके बाद हड्डी मांस का ढांचा, फिर मांस, फिर चमड़ी, और फिर आपका नाम, फिर आ गया पोजीशन, पद, वो सब आ गया। तो जैसे ही चमड़ी निकली तो पैक करना, अनपैक करना है। 7 बार करेंगे अभ्यास, ठीक है। अलर्ट होकर ध्यान मुद्रा में कि मैं आत्मा, आत्मा के ऊपर हड्डी का ढांचा, फिर मांस की लेयर, उसके बाद चमड़ी, उसके बाद नाम, जात, अभिमान, जो भी सब कुछ 5 विकार उसमें ही आ गए। चमड़ी निकल गई, मांस, हड्डी, क्या बची? आत्मा। फिर लगाइए आत्मा, चलिए दूसरा अभ्यास करेंगे। परम धाम से बाबा आ गए हैं अपनी प्रखर किरणों को फैलाते हुए, और बाबा आ गए मेरे सिर के 1 फीट ऊपर, और बाबा ने अपनी प्रखर प्रचंड किरणों को जैसे ही मेरे ऊपर फोकस किया, मेरा पूरा शरीर जो भौतिक है, जो चमड़ी, हड्डी, मांस से बना हुआ है, और धीरे धीरे पंच तत्वों में विलीन हो रहा है, जलकर राख। देखें अच्छे से, पूरा शरीर प्रचंड युग अग्नि में जलकर राख, और राख को विसर्जित कर दिया है नदी में। आप अब आत्मा है लाइट के शरीर में, आपकी जो शरीर रूपी राख थी वो विसर्जित हो गई है, बह गई है नदी में, और आप कौन है अब? आत्मा लाइट के शरीर में। बस शरीर है ही नहीं, न लगाव, न झुकाव, न प्रभाव, न स्वभाव, किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं। मैं आत्मा लाइट के शरीर में। फील करेंगे कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में बाबा के संग संग चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ। एक बहुत सुंदर क्रिएटिव अभ्यास। मेरे संग संग
चलते हैं बाबा। चल रहा है मेरे संग, स्मृति रहेगी बाबा चल रहा है, तो कभी भी कोई विघन, कोई परिस्थिति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। दो बाबा के बच्चे थे, बाबा के दो बच्चे गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में जाते जाते एक एक्सीडेंट होता है। पहला जो सामने वाला बच्चा है वो बाबा की याद में था और पीछे वाला जो बच्चा था वो बाबा की याद में नहीं था, तो पीछे वाला बच्चा शरीर छोड़ देता है। मैसेज आता है संदेश में, पूछता है बच्चा कि मैं भी बाबा का आपका बच्चा हूँ, वो भी बच्चा है, मैंने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो बाबा का मैसेज था कि अंतमति सो गति, उसकी जो स्मृति थी, राइट, जैसी स्मृति, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम बाबा के बच्चे, इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्मृति कैसी है। जैसी स्मृति होगी, जैसा हम बाबा के साथ कंबाइंड होंगे तो बाबा की मदद आएगी, बाबा के साथ कनेक्ट होंगे तो बाबा की मदद होगी। अंत समय में इधर उधर बुद्धि जाएगी तो बाबा की मदद नहीं आएगी। तो क्या करना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं कौन हूं, शरीर रूपी राख कहां गई, बह गई। आप कौन है अभी, आत्मा है। तो पूरी भट्टी, अभी कितने दिन भट्टी बची है, आज ही है, और भी अभी पूरा लंबा अभ्यास करना है कि मैं कौन हूं, आत्मा। शरीर रूपी राख नहीं है तो बोल सकती हूं क्या मैं, जब शरीर ही नहीं है तो और भी नहीं है तो बोल सकते हैं क्या। तो 7 दिन ये पूरा जो एनर्जी भरा है आपने उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो पावर आपकी पूरे 1 साल तक चलेगी। नहीं तो क्या होगा कि हम जैसे ही वाचा में आते हैं तो एनर्जी हमारी जो बैटरी चार्ज है वो डिप्लीट हो जाती है।